बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज पिक्सल लैब के चौथे टूल के बारे में हम पढ़ेंगे। ये नीचे जो पिक्सल लैब के नीचे बॉटम में आपको चौथे नंबर पे जो नज़र आ रहा है टूल, ये बैकग्राउंड के मुतालिक है। इसके बारे में आज हम सीखेंगे कि किसके क्या क्या ये फंक्शन है। इससे पहले हमने बैकग्राउंड के मुतालिक ये चीज़ भी पढ़ी थी। ये भी बैकग्राउंड के मुतालिक है, लेकिन ये बैकग्राउंड के ऊपर इसका काम होता है। सही बैकग्राउंड ये पहले नंबर पे जो था, ये बैकग्राउंड के फिक्स बैकग्राउंड जो पीछे फिक्स बैकग्राउंड हो जाता है उसके बारे में था। और ये फोर्थ नंबर पे भी ये जो टूल है ये भी बैकग्राउंड के मुतालिक है। इसमें सबसे ऊपर ये कलर का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। कलर के ऑप्शन में जाएंगे तो आपको कलर, मुख्तलिफ़ कलर यानी बैकग्राउंड के लिए आपको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये रेड है, ब्लैक है, ग्रीन है, जिस तरह का भी, यहाँ ब्लू है, जिस तरह का भी आपको कलर चाहिए आप कर सकते हैं। ये टेक्स्ट है, इसको हम डिलीट कर लेते हैं। कलर में जाते हैं, उसके बाद नीचे ग्रेडियंट्स, ग्रेडियंट्स में भी मुख्तलिफ़ कलर्स हैं। ग्रेडियंट्स में एक से ज़्यादा कलर यानी दो से ज़्यादा जो कलर होते हैं, 2, 3, 4, उसको ग्रेडियंट्स कहते हैं। यहाँ से इसमें आप बना भी सकते हैं ग्रेडियंट्स, कोई भी कलर आप इसको कोई शेप दे सकते हैं। ये बाद में जब कलर पे इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे तब आपको इस बारे में बताएंगे कैसे ग्रेडियंट्स कलर ख़ुद बनाए जाते हैं। तो ये था कलर के मसले, यानी टूल जो कलर का फंक्शन था इस टूल में, कि किस तरह आप कलर में, बैकग्राउंड में कलर चूज़ कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, ग्रेडियंट्स कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का ये होता है कि ये ट्रांसपेरेंट हो गया है। ट्रांसपेरेंट पे जो भी आप इस पे काम करेंगे, शेप बनाएंगे, लिखेंगे, कोई भी चीज़ गैलरी से लेकर आएंगे या जो भी चीज़ आपको पीएनजी के तौर पे जब इसको आप सेव करेंगे तो उसके ऊपर जो भी काम करेंगे वो पीएनजी की तरह सेव हो जाएगा। कुछ स्टिकर होगा या कोई भी चीज़ होगी वो पीएनजी यानी सेव हो जाएगा। जिस तरह मिसाल के तौर पर मैं कोई शेप ले लेता हूँ, यहाँ से ये कोई शेप है एक किस्म की, इस पर कलर कर लेते हैं ताकि आपको वाज़ा हो जाए। ये देखें कलर में आपको ये चीज़ एक शेप आ गई है इसके ऊपर। इस पर कोई भी चीज़ आप लिख भी सकते हैं, कुछ और यानी इस पर ला सकते हैं इसके ऊपर। ये देखें इस तरह का आपको, ये वैसे आपको मिसाल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। अब इसको जब आप सेव करेंगे तो ये पीछे बैकग्राउंड नहीं आएगा, सिर्फ ये चीज़ आएगी। ये ट्रांसपेरेंट है यानी पीएनजी के तौर पे ये चीज़ सेव हो जाएगी। अभी इसको डिलीट कर लेते हैं, रेड को भी, इस शेप को भी डिलीट कर लेते हैं। अब तीसरे नंबर पे आपने देख लिया कि अब तीसरे नंबर पे है इमेज साइज़। ये देखें, इसको क्लिक करते हैं तो इमेज साइज़ यहाँ पे ये सिलेक्ट हुआ है, जिसकी विड्थ है 1280, हाइट है 1280। ये बराबर है, स्क्वायर शेप में है 1/1। ऊपर एस्पेक्ट रेशो जो है 1/1। इसके ऊपर जो नीचे कस्टम के आगे तीर का निशान छोटा सा नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ ऑप्शन आ जाएंगे। जिस तरह का आपको बैकग्राउंड का साइज़ चाहिए, आपको स्क्वायर शेप है, प्रोफाइल पिक्चर स्क्वायर्स की ये भी है, उससे नीचे यूट्यूब चैनल बैनर है, उससे नीचे यूट्यूब थंबनेल है, फेसबुक कवर आर्ट है। अभी वैसे आपको समझाने के लिए हम यूट्यूब थंबनेल को सिलेक्ट करते हैं। ये 720 1280 की विड्थ है, हाइट है 720। ये 16:9 का ऊपर एस्पेक्ट रेशो आ रहा है इसका। इसको ओके करेंगे, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये देखें, ये सारा जो है ये यानी थंबनेल का साइज़ आ गया यूट्यूब थंबनेल। अब इसके साथ इसका ये काम है, साइज़ का आपको समझ आ गई। तो तीसरे नंबर पर क्रॉप है। क्रॉप अभी मिसाल के तौर पर अभी ये कोई कलर कर लेते हैं इसको दोबारा। क्रॉप पे क्रॉप इनेबल नहीं है, ये कब होगा इनेबल आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। अब इससे नीचे आते हैं इमेज। इमेज पे क्लिक करेंगे तो मुख्तलिफ़ इमेज, ये देखें आपको पेपर साइज़ की आ गई है, नीचे सादी लाइनों वाली आ गई है, उससे नीचे इस तरह बिल्कुल ब्लैंक आ गया है, उसके नीचे ये स्ट्रक्चर सा आ गया है, ये नीचे देखें, उससे नीचे अभी काफ़ी चीज़ें यानी मुख्तलिफ़ किस्म के बैकग्राउंड आपको नज़र आ रहे हैं।
ऐप मैं आपको समझाने के लिए करता हूँ। ऐप देखें वो क्रॉप का पहले हाइट सा ऐप शो हो गया इसका ऑप्शन। अब इसको क्लिक करते हैं, ये देखिए मुख्तलिफ़ कलर आ गए। अगर आपको क्रॉप करना है, आपको सिर्फ 2 कलर ही चाहिए, ये 2 कलर, इसको ओके करते हैं। यहाँ से ये 2 कलर आ गए, ये बीच में ओकर भी आ गया। अभी माइनस करते हैं, अभी मज़ीद मैं आपको एक कलर पे लेके जाता हूँ। सिर्फ एक कलर आप करेंगे, ये वाला चाहिए, ओके करेंगे, ये 1 कलर आ गया। उसके बाद क्रॉप करेंगे। आप सोच रहे हैं कि सिर्फ ये वाले नीचे वाले कलर आ जाएं, ये वाले, ये ऐसे आ जाए तकरीबन ऐसे। ये देखें, ये वो चीज़ आ गई। मुख्तलिफ़ एंगल से इसको, ये क्रॉप का ये मकसद है कि जब 1 कलर आएगा, कोई भी एक कलर, ये देखिए कोई भी एक कलर आता है तो ये क्रॉप नहीं हो, यानी हाइड हो जाता है, इसकी ऑप्शन जितना भी हाइड हो जाता है। इसमें मुख्तलिफ़ कलर आएंगे तो ये उसको शो करेगा, ताकि उसमें आप कोई चेंजिंग कर सकें, रद्द बदल कर सकें। उससे नीचे इमेज है। इमेज आपने देख ली, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं अभी हम देख रहे थे। इसमें मुख्तलिफ़, यानी देखें आपको बन टेम्पलेट हैं, ये देखें किस तरह की चीज़ें हैं मुख्तलिफ़। अभी उसके साथ है फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन आ जाता है। इसको क्लिक करते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ से गैलरी से कोई भी चीज़ ले लेते हैं, कोई पिक्चर ले लेते हैं। ये देखें, ये क्रॉप का ये पूरा नहीं आ रहा है, इसको जितना भी है ना क्रॉप, ये देखें ये आपको नज़र आ रहा है, ये मुकम्मल नहीं है। ये देखें ऊपर से नहीं, ऊपर का हिस्सा नीचे वाला रह जाता है, अगर नीचे करते हैं तो ऊपर वाला रह जाता है। इसका हल क्या है कि यहाँ पे आपको वाइट पट्टी के सबसे ऊपर ये जो नज़र आ रहा है, ये फुल स्क्रीन के लिए होता है। इसको क्लिक करेंगे, ये फुल स्क्रीन हो जाएगा, जो भी आपकी चीज़ गायब नहीं होगी, सारी चीज़ नज़र आएगी। अब इसको टिक मार करते हैं तो ये देखें, ये पूरा उस आपके, यानी पूरा आ गया इसके ऊपर, सारा मुकम्मल तरीके से ये चीज़ आ गई है। अब इसका एक तरीका और भी हमने देखा था, अभी मैं बताता हूँ। ये फ्रॉम गैलरी से जो चीज़ हमने ली है बैकग्राउंड पे फिक्स हो गई है, लेकिन हमने यहाँ पे ये तीसरे नंबर पे जो इंपोर्ट किया था गैलरी से, उसको अभी चेक कराता हूँ। तीसरे नंबर पे भी ये भी बैकग्राउंड के मुतालिक है, लेकिन ये उसके ऊपर पिक्चर के तौर पे या शेप के या इमेज के तौर पे आएगा, बैकग्राउंड के तौर पे नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये इंपोर्ट पे जाते हैं, यही तस्वीर लेते हैं दोबारा, ये देखें, इसको ये फ़िलहाल सेलेक्ट है, टिक मार करते हैं, ये देखें ये इसके ऊपर आ गया, ये मूव हो रहा है जहाँ मर्ज़ी, लेकिन नीचे वाला मूव नहीं हो रहा है, ये फिक्स हुआ हुआ है। ये वही चीज़ है, लेकिन ये क्या है कि ये पिक्चर के तौर पे आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, कहीं साइड भी कर सकते हैं, उसको छोटा बड़ा नहीं कर सकते, वो फिक्स है। तो ये समझाने के लिए आपको मैंने ये कर रहा था कि यहाँ पे जो इंपोर्ट करते हैं गैलरी से, तीसरे नंबर पे जो आ रहा है, इस पे सिर्फ इमेज के तौर पे आएगा। अगर चौथे नंबर से गैलरी से कोई चीज़ लेते हैं तो वो बैकग्राउंड के मुतालिक फ़िक्स हो जाएगी, जिस तरह की बैकग्राउंड होगी उसी हिसाब से ये फ़िक्स हो जाएगी। उससे नीचे है कैमरे का ऑप्शन का ये है कि जिस तरह का आपको, या भी कुछ भी नहीं मेरे पास सामने, क्योंकि इस तरह इस वक्त है नहीं कुछ, तो अभी जो भी कैमरे के सामने होगा कोई भी चीज़, वो आप उसका भी क्लिक कर सकते हैं, उसको भी बैकग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं।